अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करने वाले हैं उनाब के बारे में। ये क्या होता है, इसका क्या मिजाज है और कहां कहां इसको इस्तेमाल किया जाता है, आज इसके बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं कि ये होता क्या है। ये बड़ा मशहूर फल है जो कि बेर के मुशाबे होता है और आप देख भी सकते हैं बिल्कुल गोल वैसे ही है जैसा कि बेर होता है। और बेर अगर खुश्क कर लिया जाए तो वो बिल्कुल ऐसा ही देखने में आता है। इसका जायका भी तकरीबन सूखे हुए बेर की मानिंद ही होता है। और अगर इसके मिजाज की बात कर लें तो ये तकरीबन मोतदिल ही इसको कहा जाता है। मतलब बहुत सारे हुक्मा के नज़दीक, बड़े हुक्मा के नज़दीक जो है इसको मोतदिल ही कहा जाता है। अब अगर बात कर लें इसके फ़वाइद की तो ये बहुत ज़बरदस्त फ़वाइद का हामिल है। अब सबसे पहले अगर बात कर लें तो नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सीना के अंदर जो बलगम वगैरह जम जाती है उसको निकालने के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप लोग देखते हो जो बाज़ार से जुशांदा वगैरह मिलता है, खुला जुशांदा जो होता है, पुड़े वाला भी जुशांदा कहते हैं उसे, उसमें भी ये ज़रूर पाया जाता है। इसके अलावा बुखारों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और फ़साद खून के अंदर इसका बकसरत इस्तेमाल है। मतलब कि फ़साद खून से जो बीमारियां हो जाती हैं, खून के ख़राब हो जाने से, जिनमें आतशिक आ जाती है, ख़ारिश, फोड़े, फिंसियाँ वगैरह, ये तमाम अमराज जो है इन अमराज के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सफ़रावी बुखार जो होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिस्म में हिद्दत को कम करने के लिए, खून में जो हिद्दत होती है उसको कम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब अक्सर लोगों ने देखा होगा कि उनके खून में इतनी हिद्दत होती है कि अगर वो धूप में चले जाएं तो उनके फ़ौरन सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं धूप के अंदर जाने से। तो ये खून में हिद्दत की अलामत होती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जुशांदा बना के भी पिलाया जाता है बुखार में। और जो ये हिद्दत को कम करने के लिए इसका शरबत बनाकर जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खांसी और दर्द सीना वगैरह को ख़त्म करने के लिए इसको चटाया भी जाता है। मतलब इसकी चटनी लौक बना के, और बाज़ार में जो इसके मुरक्कब मिल जाते हैं वो शरबत उनाब के नाम से भी मौजूद है, या लौक पिस्ता। और ये नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए होता है, बलगम के लिए, तो उसका ये मेन जुज़ है। इसी तरह शरबत इजाज़ एक मार्केट में मौजूद होता है, खांसी का शरबत है, उसमें भी ये मेन जुज़ है। ये तो इसके फ़वाइद थे जो आपको बता दिए। अब अगर इसके मुज़र असरात की बात कर लें तो ये मैदा के लिए और क़ुव्वत बा के लिए मुज़र है। मतलब उसको कम करता है क़ुव्वत बा को। अब इसका मुस्ले क्या होगा? इसका मुस्ले होगी चीनी या गुलाब या फिर शहद। ये तीनों चीज़ें इसका मुस्ले हो सकते हैं। मतलब जिस नुस्खे में, अब देखें, अगर शरबत बनाया जाएगा तो लामहला चीनी में बनेगा, तो इसके मुज़र असरात जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर शहद में इस्तेमाल किया जाता है तब भी इसके मुज़र असरात जो है वो कम हो जाएंगे। अब बात कर लें अगर इसकी मिक़दार ख़ुराक की। हाँ, पहले मैं आपको इसका बदल बता दूं कि अगर आपको उनाब की जगह पे कुछ इस्तेमाल करना हो तो आप स्पिस्तान इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको लहसुड़ी भी कहते हैं। लहसुड़ियाँ जो छोटे छोटे दरख्त के ऊपर लगती हैं, लेज़दार सी होती हैं और मीठी भी होती हैं, खाई भी जाती हैं। तो स्पिस्तान जो है इसका बेहतरीन बदल है। अब बात कर लें अगर मिक़दार ख़ुराक की तो 5 दाना से 7 दाना तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। जो आपको दाने नज़र आ रहे हैं, मतलब 5 दाने से 7 दाने तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।